इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ये भी क्रैमर रूल से इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करने बोला है क्रैमर रूल के द्वारा। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ 5x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 4y इक्वल टू 37। तो पहले तो देखेंगे तो सही से लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, कुछ अजीब सा लिखा हुआ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको सही से, इस जो इक्वेशन है इसको सही से लिख लेंगे। तो सही से लिखने का क्या तरीका है, तो देखिए यहाँ पे 5x है ना, तो 5x लिखेंगे, फिर माइनस 6y है तो माइनस 6y है। इसको सोल्व करके देखते हैं, है ना। 5x माइनस 6y लिख लिए, और ये जो प्लस 9 है और इधर 0 है, तो प्लस 9 को हम इक्वल टू के बाद इधर कर देंगे तो हमारा क्या हो क्या हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा ना। तो इक्वल टू, और ये प्लस 9 को इधर लेके आ जाते हैं तो माइनस 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो गया, 7x प्लस 4y इक्वल टू 37। अभी देखिए बिल्कुल सिंपल सा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब क्रैमर रूल निकाल दें। क्रैमर रूल के द्वारा इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे x बाई, यानी कि हमें फाइंड क्या करना है, x का वैल्यू को फाइंड करना है और y का वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स का साइन लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ये हो गया, x इक्वल टू ऐसे कर लेंगे। उसके बाद y का भी वैसे कर लेते हैं, y का इतना भी हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो x का कोफिशिएंट, सिर्फ कोफिशिएंट लिखेंगे। तो x का कोफिशिएंट 5 है तो यहाँ पे लिखेंगे 5। y का कोफिशिएंट क्या है, 6, नेगेटिव में है -6, तो यहाँ पे -6 हो गया। x का कोफिशिएंट 7 तो यहाँ पे हो जाएगा 7। फिर y का कोफिशिएंट 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और ये सेम चीज़ फिर इसी में भी लिख देंगे 5, 7, -6 और 4। ठीक है, ऊपर वाला दोनों खाली रह गया। तो इसमें क्या करेंगे, जो इधर है -9 और 37 उसको लिखेंगे। तो -9 37 को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे -9 और 37, और इधर जो कॉलम है एक खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे y का वैल्यू में आते हैं, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, तो यहाँ पे जो -9 37 जो यहाँ पे लिखे हैं और यहाँ छोड़ दिए थे, अब इसमें फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे -9 और 37, यानी कि ये वाला जो -9 37 है अब यहाँ पे लिख दिया -9 और 37। अब यहाँ पे खाली रह गया, यहाँ पे खाली रह गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ए वाला चीज़ -6 और 4 को ऊपर में भी लिख देंगे। तो यहाँ -6 और 4। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये जो नीचे में लिखा हुआ है 5 और 7, इसी को ऊपर में लिख देंगे 5 और 7। अब इसको सोल्व कर लेंगे, है ना, पूरे को सोल्व करके देख लेते हैं तो क्या होगा। तो एक एक करके सोल्व करते हैं। तो पहला इसको ए डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, -9 और -6, 37 और 4, है ना, इसको सोल्व करते हैं। तो होगा क्या, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -9 और ये 4, 36 हो जाएगा, है ना, -36 होगा। उसके बाद माइनस का साइन लगाते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 37 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 37 है ना, तो 37 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 37 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 222 आएगा, है ना। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, -222। तो अब क्या होगा, -36 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 222। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे -36 और प्लस 222 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि 222 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 186। तो ये पूरा का वैल्यू कितना आ गया, 186। तो यहाँ पे लिख देंगे 186। फिर डिवाइड, फिर अब इसको सोल्व करेंगे। तो ये क्या है, 5, 7, -6 और 4, इसको भी सोल्व करते हैं, है ना। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 4 20, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 6, है ना, कितना हो जाएगा 42, और ये माइनस है तो माइनस में आ जाएगा तो -42 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 20 होगा और माइनस माइनस प्लस होगा +42। अब 42 + 20 कितना हो जाएगा, 60 पे क्या लिख देंगे हम, 62। ठीक है, यानी कि ये पूरा का वैल्यू 62 आ गया, यहाँ पे सोल्व किए 62। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसको सोल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 5, 7, है ना, तो 5, 7 और ये -9 37, तो -9 और 37। इसको भी अब सोल्व करते हैं तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 × 5,
कितना हो जाएगा 185, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 63, और ये माइनस का साइन है तो माइनस में आएगा 63। अब क्या करेंगे यहाँ पे 185 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 63 है ना, तो 185 और प्लस 63 कितना हो जाएगा 248, तो यहाँ पे लिख देंगे 248, और ये पूरे का वैल्यू 248 आया तो यहाँ पे लिख देंगे 248 डिवाइड बाई क्या होगा, इस पूरे के वैल्यू को 248 आया। अब इसको सोल्व करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए सेम वैल्यू है ना, जो यहाँ पे सोल्व किए थे तो 62 आया था, तो सेम चीज़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 62 है ना। अब डिवाइड कर दीजिए 186 डिवाइडेड बाई 62, 186 डिवाइड बाई 62, तो ये कैंसिल होगा 3 टाइम में, ठीक है, तो 3 आ गया यहाँ पे। फिर उसी तरह यहाँ पे 248 डिवाइड बाई 62, 248 डिवाइड बाई 62, तो ये कैंसिल होगा 4 टाइम में, तो यहाँ पे 4 आ गया। तो देखिए x का वैल्यू 3 आ गया है ना, और y का वैल्यू यहाँ पे y का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4, ये क्या आ गया आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे 5x माइनस 2y इक्वल टू 3 और x प्लस 7y इक्वल टू 45, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी के जैसा है, तो बिल्कुल बन जाएगा, आप लोग से बना लीजिएगा, होमवर्क रहेगा ये वाला, ठीक है। नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना के वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है।